और कुल्लियात नफीसी जो तर्जुमा किया कबीरुद्दीन हकीम ने, उसमें इलाज के ये 3 तरीके लिखे हैं: इलाज बित तदबीर व तग़ज़िया, इलाज बित दवा एंड इलाज बिलियत। ये मेरी बात नहीं है, वी हैव टू सेट एन आइडल, हमको किसी न किसी का बुनियाद बनाना पड़ेगा। और आज अगर हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कैनन ऑफ मेडिसिन और कुल्लियात कानून और इब्न सीना हैज़ दैट क्रेडिट टू make people understand the tip where we are understanding it in today's scenario. So if we found a base of Ibn Sina, he has wrote these are the 3 method of treatment. Okay, तदबीर एंड तग़ज़िया, ये क्यों एक साथ है इसकी मैं आगे आपको तफसील देता हूँ। दूसरा इलाज बिद दवा एंड तीसरा इलाज बिलियत। नाउ ज़ाविया इलाज दैट इज़ अप्रोच ऑफ ट्रीटमेंट, सो वो हमारे पास 2 हैं, इलाज बिज़्ज़िद और इलाज बिल मिस्ल। फिरदौसुल हिकमत में रब्बन तबरी का, कुल्लियात कानून में इब्न सीना और हकीम कबीरुद्दीन कुल्लियात नफीसी में इलाज बिज़्ज़िद को हाईली रिकमेंड करते हैं। इलाज बिल मिस्ल की रिवायात बहुत कम मिलती हैं। ज़िद अपोजिट तरीके से और एंटी थेरेपी जिसको हम कहेंगे एंटी डिजीज़ थेरेपी और व्हाट यू कॉल हेटेरोपैथी, एंड इलाज बिल मिस्ल प्रो डिजीज़ थेरेपी और होम्योपैथी जिसको आज नाम दिया जाता है। इलाज बिल मिस्ल जो मॉडर्न में भी जैसे प्रोबायोटिक आज अवेलेबल हैं, वैक्सीन्स का जो बेस है वो पूरा के पूरा इलाज बिल मिस्ल है कि आप जरासीम को ख़त्म करने के लिए जरासीमी को इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं बॉडी में। सो दिस इज़ इलाज बिल मिस्ल। बट इन यूनानी मेडिसिन वी हैव टू फॉलो इलाज बिज़्ज़िद। 99% आपको जो है जो भी रिवायत मिलेगी, जो भी टेक्स्ट मिलेंगे, दैट इज़ ऑन इलाज बिल मिस्ल। सो उसूल इलाज आर 3: तदबीर व तग़ज़िया, दवा एंड यद, एंड अप्रोच टू इलाज बिल ज़िद एंड इलाज बिल मिस्ल। नेक्स्ट प्लीज़। नाउ इलाज बिल तदबीर और रेजिमिनल थेरेपी, इन्फ्लेक्शन और मॉड्यूलेशन। अब मैं आया हूँ इलाज बिल तदबीर पर। इलाज बिल तदबीर कैसे आया है? अभी आपको मैंने बताया कि वो असबाब जो सेहत को कायम करेंगे, तो सेहत को कायम करने वाले 4 असबाब मादिया, सौरिया, फ़ाइलिया और तमामिया। फ़ाइलिया को आप ध्यान में रखिए, असबाब 6 ज़रूरिया को। इन्फ्लेक्शन और मॉड्यूलेशन इन 6 ज़रूरिया इज़ नोन एज इलाज बिल तदबीर। इट्स पॉसिबल इंग्लिश टर्मिनोलॉजी इज रेजिमिनल थेरेपी। इन्फ्लेक्शन और मॉड्यूलेशन, हेर फेर करना, तसर्रुफ करना, आगे पीछे करना, किसको? असबाब 6 ज़रूरिया को। 6 ज़रूरिया को वो जो असबाब फ़ाइलियाँ हैं जो सेहत को कायम करेंगे, तो ये वो उसके अंदर हेर फेर करना। तो इलाज बिल तदबीर का कहीं ना कहीं कनेक्शन 6 ज़रूरिया से है, और 6 ज़रूरिया को एक बेस माना जाता है सेहत के कायम करने का। इसीलिए इलाज बिल तदबीर हिफ्ज़ान सेहत में पढ़ाया जाता है आपके एकेडमिक में। ठीक है, आज डिपार्टमेंट पैटर्न जो है 14 पैटर्न हो गया है, उस लिहाज से जो है उसका सेपरेट डिपार्टमेंट बना है, लेकिन हिफ्ज़ान सेहत के उसूल के तहत दलक, हम्माम, रियाजत, ये आपको जो हिफ्ज़ान सेहत के सिलेबस में पढ़ाए जाते हैं, इस बुनियाद पर, क्योंकि 6 ज़रूरिया में तसर्रुफ, आगे पीछे करना, उसको कहते हैं इलाज बिल तदबीर। हवा, भाई पहले ज़माने में कॉक्स हुआ, ट्यूबरक्लोसिस हुआ, कहाँ कहते थे? सैनिटोरियम में भेज दो, हाई अल्टीट्यूड पे, जहाँ पर हवा प्योर होगी। क्या किया आपने? हवा के अंदर तसर्रुफ पैदा कर दिया, उसको प्योर ऑक्सीजन मिलना चाहिए। लूज मोशन हो रहे हैं, क्या बोल रहे हैं घर में? भाई आप काली चाय पी लो, उसमें नींबू डाल लो, आप दही खा लो। क्या किया आपने? माकूल व मशरूब में आगे पीछे किया, उसकी डाइट बदल दी। दिस इज इलाज बिल तदबीर। तो इस वजह से जो तदबीर और तग़ज़िया को हमने एक साथ रखा है, चूँकि 6 ज़रूरिया में हवा, माकूल व मशरूब, हरकत व सुकून बदनी, हरकत व सुकून नफसानी, नौम व यक़ज़ा, इस्तफ़राग व एहतिबास, ये 6 चीज़ें हैं, और 6 ज़रूरिया का तसर्रुफ़ जो है वो तदबीर कहलाता है। तो इस वजह से तदबीर और तग़ज़िया का जो इनकॉर्पोरेशन है वो साथ में है। इसलिए अतिब्बा ने जो बुनियाद बनाया इलाज के 3 तरीके, उसमें तदबीर और तग़ज़िया को जो है साथ में रखा है। नाउ 6 ज़रूरिया, ये 6 फैक्टर्स जो हैं। नेक्स्ट प्लीज़। साइलेंट फीचर, इलाज बिल तदबीर से जो बेसिक जो फ़ायदे होंगे वो क्या हैं? तादील मिजाज, मिजाज के अंदर अदल कायम होगा। हार है, आप उसको बारिद कर सकते हैं मोतदिल लेवल पर, बारिद हो गया है, आप उसको हरारत पर ला सकते हैं। तो ये क्या होगा? मिजाज के अंदर अदल कायम होगा, एक मेयार कायम होगा, उसको हम कहते हैं तादील मिजाज। एंड देन तनकिया, वॉट एवर फ्लूइड, मॉर्बिड
matter, noxious substance which are being accumulated in the body are carried out to the elimination. There are so many processes in the Ilaj bit Tadbir depend on individual's wisdom. Unani medicine basically suggests principles and it is up to that individual physician कि you use your wisdom which method of elimination you want to induce to the patient and as per the nature of the disease, as per the available circumstances. So this is what the तनकिया is. आपके पास इदरार भी, आपके पास तारीख भी, आपके पास हिजामा भी, तो आप कौन सा मेथड चूज करना चाहते हैं, it is depend on, this is what the तनकिया is. Then it gives you different choice of treatment. You know, there are 50 regimes I have gone through. इनके बाद बुखूर, सऊद, पाशोया, there are more than 54 regimes are there. So आप अपने एतबार से इतना डिफरेंट चॉइस आपके पास है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं. देन सेफ, एफिकेशियस एंड बेस्ड ऑन यूनानी साइंटिफिक डॉक्ट्राइन. सेफ है, साइड इफ़ेक्ट के चांसेस, इम्कानात बहुत कम से कम है. एफिकेशियस, इट इज़ हाईली इफेक्टिव. लास्ट टाइम की मैं इसी प्रोग्राम की एक सीडी देख रहा था वेयर यासर अरफात पुट, वो एक हाथ किसी के ऊपर नहीं जा रहे थे, तो एंड आई हैव सीन द लाइव डेमोन्स्ट्रेशन. सो इट इज़ सो एफिकेशियस. Where patient come on a stretcher, low back pain, sciatica, we put cups, we put leeching and we put massage and patient go by himself walking. So this is the level of efficacy. Then enhance the action of systemic drug if applied parallel to medical treatment. It enhance whatever the drug we are consuming systemically, it enhance its action. Okay, so we can have parallel with the medical treatment also. Then different regime can be practiced prophylactically. रियाजत है, आप हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर इस्तेमाल करते रहें. इस्तफ़राग है, हिजामा है, इदरार है, बहुत सारे प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो आप सेहत की बका के लिए प्रोफाइलेक्टिकली हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट प्लीज़. यूनानी पैथोलॉजी. नाउ वी हैव, मैंने क्या कहा, सेफ, एफिकेशियस, बेस्ड ऑन यूनानी डॉक्ट्राइन. सो व्हाट इज़ द यूनानी पैथोलॉजी? अगर आप ये पार्ट को छोड़ दें, सिर्फ उतना देखें. सो बेसिक कोई भी डिजीज़ हो, आप उसको जो है ये 3 पैरामीटर पर परखें. करप्शन, करप्शन का कहते हैं फसाद, फसाद हज़्म, फसाद तख़य्युल, फसाद जिगर. तो एक जो करप्शन का लफ्ज़ है वो कई जगहों पर इस्तेमाल हो सकता है, जिसको हम कहते हैं फसाद. वो फसाद फंक्शनल हो सकता है अफ़ाल के अंदर, वो फसाद स्ट्रक्चरल हो सकता है साख्तों के अंदर, वो फसाद क्वालिटेटिव हो सकता है कैफियत के अंदर. ये तीनों चीज़ बैक वक्त मौजूद हो सकती है, इनफरादी तौर पे मौजूद हो सकती है, दर्जात में मौजूद हो सकती है. कि सबसे पहले मिजाज ख़राब हुआ, उसके बाद साख्त ख़राब हुई, उसके बाद स्ट्रक्चर ख़राब हुआ, उसके बाद फंक्शन ख़राब हुए. इंडिविजुअल भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है. देन रिप्लेशन, एक्सेस, इम्तेला, प्लियोथरा, हाइपरीमिया, कंजेशन जिसको हम कहते हैं. जितनी भी बीमारियां हैं, हाइपर ग्लाइसीमिया, हाइपर थायरीमिया, हाइपर एसिडिटी, आप हाइपर के जितने लफ्ज़ हैं आप उसको पिरोते जाओ, सब के सब इम्तिला है. तीसरी चीज़ है डेप्लीशन और डेफिशिएंसी या कमी. जितने हाइपो के लफ्ज़ हैं, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपो एसिडिटी, हाइपोथायरोटॉक्सिकोसिस, हाइपोलिपिडीमिया, जितने भी हाइपो के लफ्ज़ हैं आप इसके अंदर पिरोते जाइए. मैंने कहा यूनानी आपको प्रिंसिपल्स बतलाती है, ये एक जनरल प्रिंसिपल है. इसका अप्लीकेशन, इसका इतलाक़ आप अपने मतलब में हर एतबार से, अपने कन्वीनियंसी के एतबार से कर सकते हैं. सो ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स आपको बताया है, इसी को मजमूई तौर पर हम कहते हैं सोए मिजाज, सोए तरकीब या तफर्रुक इत्तिसाल. सोए मिजाज, सोए तरकीब या तफर्रुक इत्तिसाल, ये इतनी चीज़ें हैं. या तो फसाद होगा, या तो कमी होगी, या तो ज़्यादती होगी. इन चीज़ों को अगर मजमूई तौर पर हम परखें तो ईदर इट विल बी अ सोए मिजाज और इट विल बी अ सोए तरकीब और इट विल बी तफर्रुक इत्तिसाल.
तो यूनानी पैथोलॉजी को आप इस कूजे में अगर परखें और इस पैरामीटर से देखें तो आपकी जो डिजीज डायग्नोस का जो अप्रोच है वो बहुत हद तक ईजी होगा, बहुत हद तक ईजी होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरा ईजी होगा, बट इट विल गिव यू एन आइडिया, बेसिक एक आपको लेवल देगा डायग्नोस का। देन नेक्स्ट प्लीज। अब अगर सुए मिजाज है इलाज, तो वहां पर आप इलाज भी तदबीर को कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे? सिर्फ सुए मिजाज। सो इफ सुए मिजाज सादा, चांसेस ऑफ मेडिसिन रिक्वायरमेंट विल बी लेस। तदबीर कैन एक्ट एज होल इलाज, तबरीद, तस्खीन, तरतीब, तजफीफ। सिर्फ अगर सुए मिजाज सादा है तो आपको दवा की इंशाल्लाह वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ तदबीर से आप काम ले सकते हैं। तबरीद करें, बुरूदत पैदा करें, तस्कीन हरारत पैदा करें, तजफीफ यबूसत पैदा करें, तरतीब रतूबत पैदा करें। तो ये ऐसी तदाबीर हैं हमारे पास अवेलेबल कि हम सारी कैफियत इसके अंदर जो है हासिल कर सकते हैं। देन सोए मिजाज मुरक्कब सादा। अगर मुरक्कब वहाँ पर दो कैफियत है तो आइदर कैफियत शुड बी डील्ड विद आइदर रेजिम। दिस इज जनरल गाइडेंस, आइडियली हमको ऐसे करना चाहिए। इन सोए मिजाज मुरक्कब सादा, आइदर कैफियत शुड बी ट्रीटेड विथ आइदर थिंग, दैट इज वन विथ तदबीर एंड अनदर विथ मेडिसिन। तो अगर हम एक तदबीर से करते हैं, दूसरे के लिए मेडिसिन देते हैं, तो द चांसेस कि भाई हम डिजीज पीरियड को जो है, जो पेन का जो पीरियड है, हमको उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। सो दिस इज द जनरल गाइडेंस। एंड द लास्ट इज सोए मिजाज मादी, द मेडिसिन विल फोकस द डिजीज एंड तदबीर विल इन्हांस द मेडिसिन एक्शन। सो ये अगर हम जनरल गाइडेंस ध्यान में रखते हैं सोए मिजाज कंडीशन में, सो इफ इट इज सोए मिजाज सादा, इफ इट इज सोए मिजाज मुरक्कब सादा और सोए मिजाज मादी, सो दीज आर द जनरल गाइडेंस वेयर वी हैव टू इनकॉर्पोरेट रेजिम, वेयर वी हैव टू इनकॉर्पोरेट मेडिसिन, और in either situation either thing should be dealt with either regime or medicine. Next please. सोए तरकीब एंड इलाज बित तदबीर। मैंने कहा पैथोलॉजी को हमने करप्शन, कमी, एक्सेस, ठीक है, ये सोए मिजाज होगा, सोए तरकीब होगा, तफरुक इत्तिसाल होगा। तो सोए तरकीब और इलाज बित तदबीर में है, तो यहाँ पर हमारे पास जनरल गाइडेंस क्या है? इन एक्सेस सिचुएशन, अब तरकीब जो है वो एक्सेस भी हो सकता है, कमी भी हो सकती है। सो इन एक्सेस सिचुएशन तदबीर विल बी मेन कोर्स, ड्रग विल एड द सिचुएशन। हाउ? फॉर एग्जाम्पल समन मुफरत, ओबेसिटी, आप क्या करेंगे? तदबीर से ऐड करेंगे सिचुएशन को। तदबीर विल बी मेन कोर्स, ड्रग विल ऐड द सिचुएशन। आप रियाजत दे रहे हैं, आप दलक कर रहे हैं, तो वो दलक या रियाजत नुज़्ज़ के तौर पे काम कर सकती है, इदरार के लिए या तारीख के लिए आप कोई दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर एक्सेस सिचुएशन है और अगर कमी है, इन डिप्लेशन ड्रग विल बी मेन कोर्स, तदबीर विल एड द सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल माल न्यूट्रिशन, अगर कमी है तो आप ग़िज़ाई दवाई का जो अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसको दे रहे हैं एक्चुअल ग़िज़ा, और हम्माम में रतब इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे बदन के अंदर रतूबत जमा होगी। दलक लय्यन इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे बदन के अंदर जो रतूबत जो है थोड़ी जमा होगी। बच्चों को की जाने वाली मालिश या प्यूरपेरियल पीरियड में की जाने वाली दलक लय्यन किस्म की होती है। तो इसका मकसद क्या होता है कि इसके अंदर, जिस्म के अंदर जो है रतूबत जो है जमा हो, जिससे बदन के अंदर कुछ ना कुछ कुव्वत आए। सो दीज आर द जनरल। कंपाउंड सिचुएशन, कहीं पर आपको देखो ज़ोफ़ कुव्वत मासिका अगर है, कुव्वत मासिका के अंदर अगर ज़ोफ़ है तो डेफिनेटली दाफिया बड़ी होगी। ओके, अगर दाफिया बड़ी है तो जैसे नक्सीर है, ब्लीडिंग पाइल्स है, यहाँ पर दाफिया बड़ी है, मासिका जो है वहाँ पर कमज़ोर, तो आपको क्या करना है? तदबीर एंड मेडिसिन विल साइमल्टेनियसली आपको देना है। एक्यूट सिचुएशन है यहाँ पर। सो कंपाउंड सिचुएशन जब भी होगी सोए तरकीब की, तो वहाँ पर अगर दो सिचुएशन आ जाती है तो इट हैज़ टू बी ट्रीटेड एक्यूटली, बिकॉज नेचर वहाँ पर एक्यूट होगा। सो दिस इज व्हाट आई हैव गॉट इन लास्ट 10 ईयर। अगर इस प्रिंसिपल पर अल्हम्दुलिल्लाह इन अवर रेजिमिनल थेरेपी इन यूनानी मेडिकल कॉलेज पूना वी आर प्रैक्टिसिंग ऑन दिस प्रिंसिपल, अल्हम्दुलिल्लाह, बिलीव मी फ्रेंड्स, वी आर अप टू द मार्क. So as we are discussing with respected sir Khalifatullah sir yesterday कि we have to brought some SOPs, standing order, जो हमारे पास एक प्रैक्टिस का जो एक बेसिक मॉड्यूल होना चाहिए, एंड यूनानी
classical literature is lacking on that because they believe that it is up to the person's wisdom कि आपको जो इस्तेमाल करना. But we are living now in a research oriented era. We not only have to practice it, we have to show people that this is affecting, this is the mechanism of action, this is how it is affecting. So for these guidelines we have brought with these things कि we have to incorporate in our SOPs. Okay, these are the base, these are the guidelines. You do it, you will find result. Next please. Then तफरुक इत्तिसाल. तफरुक इत्तिसाल तीसरी सिचुएशन जो हमने यूनानी पैथोलॉजी की डिस्कस की. Then तफरुक इत्तिसाल तदबीर will act in rehabilitation as post procedure management. हम यहाँ पर इलाज भी तदबीर तफरुक इत्तिसाल है फ्रैक्चर, डिसलोकेशन, वेरियस सर्जिकल थिंग्स वेयर वी शुड नॉट सी दैट कि भाई हम वहाँ पर एक्यूट लेवल पर जो है इलाज भी तदबीर दे सकें पेशेंट को. तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, सर्जरी हो जाने दो, उसका एक्यूट फेज चले जाने दो, रिहैबिलिटेशन के अंदर हम इलाज भी तदबीर, दलक, हम्माम, हिजामा, तारीख, इदरार, इतने प्रोसीजर और इतना सिग्निफिकेंट है. पैरालिसिस रिहैबिलिटेशन, स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन, spine surgeries rehabilitation, physiotherapies are the essential component now in the post operative rehabilitation. So why cannot we replace a Unani physiotherapist? We can. Okay, so you know these are the basic guidelines where we have to incorporate under these guidance. Next please. Now choosing tadbir pathology wise. पैथोलॉजी कैसी है उसके एतबार से हम तदबीर कौन सी चूज़ करेंगे. नाउ ऑल द कंडीशन विथ इब्तिला, रिप्लेशन और एक्सेस हैज़ टू बी डील विथ इस्तिफ्राग. इलाज बिज़िद इम्तिला है, जिसम के अंदर इम्तिला हो चुका है, हमको क्या करना है वहाँ पर इस्तिफ्राग करना है. सो हाउ इस्तिफ्राग, इस्तिफ्राग दम, इस्तिफ्राग हमाम मौरिक, रियाजत कविया शदीदा, दलक कवी, ये सब के सब तरीके जो हैं इस्तिफ्राग के हैं. अब क्या करोगे, फॉर एग्जांपल फसद और हिजामा इन हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया एट्सेट्रा, हम्माम मौरिक फॉर हाइपरपायरेक्सिया. तो अगर बुखार है, आप हम्माम मौरिक, उसको पसीना लाना है, तबरीद का आप उसको अपोजिट दे सकते हैं उसको.